2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि कैसे 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका प्लान पीएम मोदी के दौरे के दौरान हमला करने का था। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। ये खबर जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो वो समझ गए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, मरगूब अहमद दानिश। उसके फोन में गजवा-ए-हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के लिंक्स थे। सबूत सामने थे। पीएफआई अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक दीमक बन चुका था जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने एक गुप्त बैठक की। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने रखे सबूतों को देखा और कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई। डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो सिमी की तरह बेवकूफ नहीं थे। पीएफआई ने खुद को एक सामाजिक संगठन का चोला पहना रखा था। वो स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद का दिखावा करते थे और ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। अगर उन पर बिना ठोस सबूत के हाथ डाला जाता तो देश भर में दंगे भड़क सकते थे। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। इसलिए डोभाल ने एक बहुत ही शांत लेकिन घातक रणनीति बनाई। पीएफआई असल में बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी का ही नया अवतार था। 2001 में जब सरकार ने सिमी पर बैन लगाया तो उसके नेताओं ने समझा कि खुलेआम आतंकवाद की बात करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 2006 में उन्होंने केरल के एनडीएफ, कर्नाटक के केएफडी और तमिलनाडु के एमएनपी को मिलाकर पीएफआई का गठन किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो दलितों और पिछड़ों की आवाज है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा था जो पीएफआई को पसंद नहीं आया। 2016 तक पीएफआई पर दंगों के 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। 2017 में पता चला कि केरल से गायब होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले युवा पीएफआई से ही जुड़े थे। पीएफआई ने एक ऐसा इलीगल नेटवर्क बना लिया था जो गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए पैसा मंगवाता था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने और वकीलों की फौज खड़ी करने में करता था। वो सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। इसीलिए डोभाल जानते थे कि इस बार वार सीधा और सटीक होना चाहिए। अजीत डोभाल ने सबसे पहले पीएफआई को उनके ही समुदाय से अलग करने की चाल चली। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डोभाल खुद वहां पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और बड़े मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया।